ये विद्यार्थियों को परमाणु रसायन विज्ञान के क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु संरचना में आज दो विशेष नियम पढ़ेंगे जिनके नाम है हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम बहुत आसान है। सबसे पहले हम हुंड के नियम पर चर्चा करते हैं। हुंड का नियम बड़ा आसान परिभाषा है। हुंड ने कहा था कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते, तब तक जोड़ा नहीं बना सकते जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इनकी बात को समझाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये तो फुलफिल है, इसमें एक कक्षक है। हम जानते हैं यस में एक कक्षक बनता है, पी में 3 कक्षक 3 ऑर्बिटल बनते हैं और डी में 5 बनते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं। तो अब इसमें फुलफिल हो गया, इसमें फुलफिल हो गया। अब पी में हमारा 3 कक्षक बना। तो हुंड के पहले ऐसा होता था कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया। हुंड ने कहा ये तरीका गलत है। उसने कहा सही तरीका ये है कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इन सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। यदि शेष इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर उसका पुनर्वितरण होगा अर्थात फिर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में हो जाएंगे। एक चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसमें होता तब यहां आ जाता। जैसे ऑक्सीजन का 8 है, इसका 1s2 2s2 2p4 हुआ। अब इसमें भरना होगा तो यहां जो है 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। आशा करता हूं हुंड का नियम समझ में आया होगा। अब हम पाउली के अपवर्जन नियम पर चर्चा करते हैं। पाउली ने बड़े ही सरल ढंग से अपनी बात को कहा। इन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। जैसे ये हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें और यहां दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, यहाँ n बराबर 1 होगा, l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा, s बराबर +½ होगा। यहाँ n बराबर 1 हुआ, l बराबर 0 हुआ, m बराबर भी 0 हो गया, लेकिन s का मान -½ होया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, लेकिन चौथा जरूर डिफरेंट है। इस प्रकार उन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। और एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। इसमें 2 असमान इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाए और इसमें 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाए, 8वें के लिए लिया जाए तो इसमें निकालते हैं। तीसरा इसमें है और 8वां इसमें है, तो इसमें देखिए n बराबर 2 हो गया, l बराबर 0 हो गया, m बराबर भी 0 हो गया और s बराबर +½ हो गया। यहाँ निकालने पर n बराबर 2 आया, l बराबर 1 आया और m बराबर 8वां कैसे देखिए 2 2 4 हो गया और इसमें ये हमारा +1 0 -1 हुआ तो यहाँ 4 हो गया है। 5वां 6वां 7वां 8वां इसमें आया, ये +1 हो गया और s का मान -½ हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं n का मान समान है, l का मान भी डिफरेंट है, m का मान भी डिफरेंट है और s का मान डिफरेंट। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आया होगा। इसके पश्चात
हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसमें पढ़ाते हैं जिसका नाम है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने कहा था किसी भी गतिशील अतिसूक्ष्म कण के लिए, किसी भी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग, स्थिति और संवेग या स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अर्थात किसी भी कण की यदि एक समय में हम उसकी स्थिति का सही पता लगा लेते हैं तो उसके संवेग या वेग का सही पता नहीं लगा पाएंगे, और यदि उसके संवेग का सही पता लगा लेते हैं तो उसके स्थिति का सही पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। गणितीय कथन में उन्होंने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो बड़ा होगा h/4 पाई से या बराबर होगा h/4 पाई के। यहां डेल्टा एक्स कण की स्थिति है, कण की स्थिति है, और डेल्टा पी कण का संवेग है, कण का संवेग है, और h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। इसका मान 6.6 × 10⁻34 होता है। एक बार पुनः हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति का हम सही पता लगा लेते हैं तो उस समय में उसके संवेग का सही पता नहीं लगा सकते हैं, और यदि संवेग का सही पता लगा लेते हैं तो उसके स्थिति का सही पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आता है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? जैसे पूछा गया कि मैग्नीज पर +4 आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यहां बच्चे गलती कहां से करते हैं? अब जैसे मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये 25 हो गया। अब इसमें 4 प्लस का मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं 3D में से, तो ये एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। इस प्रकार उनका गलत हो जाता है। सही क्या है? हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन हमें कम करना हो या इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन कम करने होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोष से निकालते हैं। बाहरी कोष का, यहाँ बाहरी कोष ये 3D नहीं है, बाहरी कोष 4s है। अब बाहरी कोष में ये 4 है तो 2 यहां से खत्म हो गए, 2 इसमें से खत्म करेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 3 हो जाएगा, 3d 3 हो जाएगा। क्योंकि यहां से 2 निकला यहां से और 2 निकला यहां से, तो यहां 3 बचा हुआ 3d 3 हो गया। तो जब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहां तक तो पेयर्ड है, 3D में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 3D में 3 है, 1 2 3। इस प्रकार आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गई वो 3 हो गया। और एग्जाम्पल देते हैं, इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे निकिल पर डबल पॉजिटिव आयन हो गया, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हुआ। अब इसमें हमें 2 निकालना है, 2 यहां से खत्म हो गया।
R3D में 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2। आशा करता हूं कि ये बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम कुछ होमवर्क इसमें दे देते हैं जो आप लोग करेंगे, और उसमें से जो क्वेश्चन डाउट होगा उसको आप कमेंट में लिख करके पूछेंगे आप। ये नंबर 1, Cr+1 चार्ज कामा वैनेडियम पर +1 चार्ज, टाइटेनियम पर +1 चार्ज, मैंगनीज हो गया, आयरन पर 2 चार्ज, आयरन पर 3+ चार्ज, कोबाल्ट पर +1 चार्ज, कॉपर पर +1 चार्ज, कॉपर +2 चार्ज। इतने होमवर्क आप सभी विद्यार्थियों को करना है। इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। कहीं कोई डाउट होगी तो आशा करता हूं कि आप कमेंट में लिख करके जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।